नमस्कार, मेरा नाम श्रीकांत पाठक है। मेरी शैक्षिक योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट बीएड है और मैं विगत 15 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहा हूँ। मेरे ज़िले का नाम मिर्ज़ापुर, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जनपद है। जनपद मिर्ज़ापुर मुख्य रूप से यहाँ का चूना पत्थर, कारपेट्स और माँ विंध्यवासिनी के लिए प्रसिद्ध है। मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय बधवा विकासखंड मझवा जनपद मिर्ज़ापुर में शिक्षक हूँ। मेरे विद्यालय में वर्तमान में 214 बच्चे नामांकित हैं और सभी बच्चे मुख्यतः ग्रामीण परिवेश से आते हैं। जब मैंने विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया तो विद्यालय में मूल रूप से लगभग 40-50 की संख्या में बच्चे ऐसे थे जो विद्यालय से पूरी तरह से कटे हुए थे और कभी भी विद्यालय में उनका आना जाना नहीं होता था। तो इस समय जो मुझे प्रमुख समस्या थी कि इन बच्चों को कैसे विद्यालय से जोड़ा जाए ताकि वे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सके और अपनी शैक्षिक पृष्ठभूमि को सुधारते हुए समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में अपना योगदान दें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2017 से पूर्व जो है अरबिंदो सोसाइटी के विषय में हम लोग नहीं जानते थे और एक प्रशिक्षण अरबिंदो सोसाइटी के द्वारा ब्लॉक लेवल पे हम लोगों को दिया गया, जहां हम मोटे तौर पे शून्य निवेश नवाचार शब्द से परिचित हुए कि जीरो इन्वेस्टमेंट से भी कुछ स्कूलों में किया जा सकता है। उसके बाद मुझे एक प्रेरणा मिली कि जो हमारी जो समस्या है उस समस्या पे कैसे बिना कुछ खर्च किए, बिना कुछ निवेश किए कुछ नया किया जा सकता है, जिससे कि शैक्षिक गुणवत्ता हो, चाहे अटेंडेंस हो या इस तरह की जो विद्यालय स्तर पर जो समस्याएं हमको देखने को मिल रही हैं उसमें गुणात्मक सुधार किया जा सके। तो वहाँ से जो हमको एक प्रेरणा मिली, उस प्रेरणा से हम जो है आगे कार्य करना शुरू किए और फिर हमारे यहाँ जो प्रमुख समस्या थी बच्चों की उपस्थिति को लेके, उसे हमने अपने यहाँ क्रियान्वित किया और एक आइडिया दिमाग में आया जिसे कि हमने नाम दिया गुमशुदा की तलाश, जिसमें कि जो बच्चे विद्यालय पे नहीं आ रहे थे, मोटे तौर पे काफ़ी दिनों से अनुपस्थित चल रहे थे, उनको हमने गुमशुदा की तलाश के द्वारा उनके डिटेल्स के पोस्टर बना के उनसे संबंधित बस्तियों में लगाया गया ताकि इस बात को उनके अभिभावक और बच्चे इस बात से भली भांति परिचित हो सके कि हमारा स्कूल हमको खोज रहा है और इसलिए इस तरह के गुमशुदा की तलाश नामक पोस्टर लगाए गए हैं। और उसके बाद लोगों के दिमाग पे हमने चोट करना शुरू किया और एक ऐसा समय आया कि जब लगातार हमारे बच्चे जो कि विद्यालयों से दूर थे और धीरे धीरे एक माहौल बना और वो सारे बच्चे पुनः हमें स्कूलों में आना मिलने शुरू हो गए। अरबिंदो सोसाइटी के मंच से ही हमको इनोवेटिव पाठशाला नामक एक मोबाइल ऐप मिला, जिसका उपयोग हम लोग अपने शिक्षण में दिन प्रतिदिन करना शुरू किए। उस पर जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां विभिन्न विषयों से और विभिन्न समस्याओं से संबंधित है, उसको हमने अपने शिक्षण कार्य में सम्मिलित करना शुरू कर दिया और जिसका कि गुणात्मक प्रभाव हमारे शिक्षण पे और बच्चों के व्यक्तित्व में देखने को मिला। इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सरकारी स्कूलों में एक 14 पैरामीटर्स को संतृप्त करने की कार्रवाई चल रही है बड़े ज़ोर शोर से, और उसको विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करके कायाकल्प का नाम दिया जा रहा है कि जो हमारे विद्यालय विभिन्न रूप से ढांचागत सुविधा के अभाव में पिछड़े हुए हैं, उन पे वो सारी सुविधाएं इंस्टॉल की जाए, जिससे कि वे बेहतर से बेहतर शिक्षा के लिए अपने को तैयार कर सकें। इस संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि जो 14 बिंदु संतृप्तिकरण का कार्य आज बड़े तेजी से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न विद्यालयों में चलाए जा रहे हैं, वे 14 बिंदु का संतृप्तिकरण हमने खुद अपने प्रयास से, समुदाय के सहयोग से, वह 14 बिंदु का पैरामीटर्स मैंने 2017 में ही अचीव कर लिया था। अब उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर हो, स्मार्ट क्लास हो और मल्टीपल हैंड वॉश हो, हैंडीकैप्ड टॉयलेट्स हो, ये सारी सुविधाएं
हम लोग जो है 2017 से कुछ तो अपने व्यक्तिगत प्रयास से, कुछ समुदाय के सहयोग से, कुछ एनजीओ के सहयोग से, यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो हमारे क्षेत्र की विधायिका महोदय हैं उनके द्वारा भी इस विद्यालय को आरओ और 150 लीटर का वाटर कूलर उपलब्ध कराया गया था। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि विभिन्न शैक्षणिक जो गतिविधियाँ हैं, चाहे टीचर्स के लेवल पे हों चाहे बच्चों के लेवल पे हों, हम सभी लोग बढ़ चढ़ के आगे उसमें हिस्सा लेते हैं, जिससे कि लोगों के लिए एक अच्छा नेतृत्व प्रदान कर सके, एक रोल मॉडल की भूमिका में अपने आप को प्रतिस्थापित कर सके। और उसी का परिणाम है कि यह विद्यालय मैं बताना चाहूँगा कि प्रदेश स्तर पे उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार, उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कार, इसके साथ ही साथ बच्चों के लेवल पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के बच्चे मंडल लेवल तक विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर चुके हैं। और एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा कि एक राष्ट्रीय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा होती है, जो कि प्रतिवर्ष भारत सरकार के निर्देश पे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित की जाती है। उसमें विगत 2 वर्षों से हमारे बच्चे लगातार जो है उसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं। इससे हमको लगता है कि हमारा विद्यालय एक रोल मॉडल स्कूल की भूमिका सशक्ति से निभा सकता है। और अंत में मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और उनकी सहयोगी संस्था HDFC बैंक को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे जो है राष्ट्रीय स्तर पे हम जैसे शिक्षकों को एक यूनिक मंच प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने द्वारा किए गए कार्यों को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर सकें और इसका जो लाभ हो वो हमारे देश के पूरे नौनिहालों को, शैक्षिक समुदाय को मिल सके। इसलिए मैं अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को पुनः अपने और पूरे शिक्षक जगत की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद।